बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम लिखेंगे उर्दू गिनती लफ्ज़ों में और अदद में। तो एक भाई की फरमाइश थी, इरफान रज़ा रामपुरी भाई जो हैं, उनकी फरमाइश पे एक और वीडियो मैं बना रहा हूँ। उन्होंने फरमाइश की है कि जी उर्दू गिनती लफ्ज़ों में और हिंसों में अदद में लिख के दिखाएं। तो मैं लिखता हूँ, शुरू करता हूँ। सबसे पहले लिखते हैं जी उर्दू गिनती। अलिफ और रे जिस तरह हम उर्दू लिखते हैं, और दाल बहुत ही आसान मशक है ये हमारी। शुरू की अलिफ बे जीम दाल रे यानी कि हरूफ तहज्जी, और वाव यहाँ पे पेश उर्दू। अब गिनती देखिएगा, गाफ की आदि शक्ल। सारी वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। इस तरह ये गाफ लिखा गया और ये नून हो गया हमारा, और यहाँ से हम बनाएंगे छोटी मद जो कि हमारी ते पड़ी जाएगी इस तरह, और यहाँ से छोटी ये उल्टी मद, और यहाँ से हमने ये की गुलाई करनी है। ये देखिए इस तरह। अब नून का नुक्ता और ते के नुक्ते, उर्दू गिनती लिखा गया। अब स्टार्ट करते हैं इधर से, ये भी लेफ़्ट हैंड से शुरू होती है। तो लिखते हैं जी, सबसे पहले आएगा सिफ़र। ज़ीरो को उर्दू में सिफ़र कहते हैं। तो सिफ़र हमारा किस तरह का होगा? एक नुक्ता, बस ये नुक्ता जो है ये सिफ़र है। इंग्लिश में इसे हम ज़ीरो पढ़ते हैं, उर्दू में सिफ़र। ये साइड पे आप देख लीजिएगा, मैंने कंप्यूटराइज भी लिखा है, ये सिफ़र है, इसे सिफ़र पढ़ेंगे हम। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अब लफ्ज़ों में, ये अदद, और यहाँ लफ्ज़ों में स्वाद के साथ आएगा सिफ़र, याद रखिएगा। सीन के साथ नहीं आएगा। ये स्वाद का सर, स्वाद की वीडियो भी बनाई हुई है। और यहाँ से फे इस तरह आएगा, पूरी शक्ल फे की नहीं आएगी। और यहाँ से हमने रे बनानी है, स्लाइडिंग वाली रे। इस तरह स्वाद के नीचे अगर आप ज़ेर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर हमें एक इस्लामी महीने का नाम सफ़र है, वो भी इसी तरह लिखा जाता है, लेकिन ये सिफ़र है, इसके नीचे ज़ेर होती है। तो इस्लामी महीने का नाम सफ़र जो है वो भी इसी तरह लिखा जाता है। तो सिफ़र इस तरह लिखा जाता है, नीचे ज़ेर हो तो सिफ़र। आगे बढ़ते हैं। अब एक देखिएगा, जिस तरह हम अलिफ लिखते हैं बिल्कुल उसी तरह। ये देखिए, बस इसमें थोड़ा सा मार्कर को सीधा रखना पड़ता है ताकि ये निशान यहाँ से जो वाज़े नज़र आए। ये जो नोक है, ऊपर वाली नोक और नीचे वाली ये नोक वाज़े नज़र आए। एक। अब लिखेंगे उर्दू में यानी कि लफ्ज़ों में, अलिफ और यहाँ से बे अलिफ बा, बिल्कुल इजी। यहाँ पे काफ का कश, और नीचे बे या ते की शक्ल यहाँ से, ये देखिए इस तरह। और ये के नुक्ते इस तरह। ये हो गया एक, और इंग्लिश में वन। आगे लिखते हैं दो की शक्ल देखिएगा। अब दो की शक्ल होगी जी, यहाँ से शुरू करना है आपने। ये राइट साइड पे नोक, इस साइड पे नोक होगी, ये दो होगा, और यहाँ पे अलिफ ये वाला, ये हमारा दो है अलिफ ये, और राइट साइड पे नोक जो कि दो है। ये अदद हो गया। अब उर्दू में लफ्ज़ों में, ये भी उर्दू में है, दाल और वाव, दो, ये अदद और ये लफ्ज़ों में। अब लिखेंगे तीन की शक्ल भी देखिएगा। एक, ये दो दफ़ा इस तरह घुमाना है, और यहाँ से फिर यही अलिफ को नीचे ले आना है इस तरह। तीन हो गया। अब उर्दू में लफ्ज़ों में लिखते हैं बे की छोटी शक्ल, ये की शक्ल बनाएंगे। इसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि मैंने आपको बताया था ये नून के साथ किस तरह मिलाना है। और यहाँ से
हम बनाएंगे नून की गोलाई। ये देखिए अब यहाँ पे ते, ये शक्ल बे की है, बे की पूरी फैमिली की शक्ल इसी तरह होगी। और ये और ये नून, तीन यानी कि 3। आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे 4 की शक्ल देखिए, जिस तरह हम बहुत लिखते हैं, बहुत बे की शक्ल जो है ये भी बे की शक्ल ही आएगी पहले, ये इस तरह। अगर हमने बहुत लिखना हो तो इस तरह हम लिख सकते हैं। तो ये बे की शक्ल है। और यहाँ से हम जिस तरह हे बनाते हैं, ये देखिए बे और हे आगे लिखते हैं, ते तो बहुत लिखा जाएगा हमारा, तो यहाँ से ही हमने अलिफ को नीचे ले आना है इस तरह। ये हो गया 4। अब लफ्ज़ों में देखिएगा, 6 की शक्ल यानी कि जीम की शक्ल जो है, जीम की पूरी फैमिली इसी तरह लिखना है। ये देखिए 6 अलिफ चा, जीम अलिफ जा भी लिखा जा सकता है, हे अलिफ आ भी, खे अलिफ खा भी। आगे लिखेंगे रे, ये हमारा लिखा गया जी 4। 4 यानी कि अंग्रेज़ी में 4, उर्दू में 4, ये अदद। और ये लफ्ज़ों में इस तरह लिखेंगे। 0, ये देखिए 0, 1, 2, 3 और ये 4। आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे 5 की शक्ल देखिए, यहाँ से बारीक लाइन और यहाँ से गुलाई, जिस तरह दिल की गुलाई होती है, दिल लिखते हैं उल्टा और इस तरह, और यहाँ से मोटा अलिफ इस तरह 5। और लफ्ज़ों में किस तरह लिखेंगे, पे अलिफ पा, ये देखें पे और अलिफ, पे अलिफ पा। और नून की शक्ल किस तरह आएगी, जिस तरह बे की शक्ल होती है एक, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरह, ये बे की भी शक्ल है और नून की भी। और यहाँ से हम बनाएंगे जीम का सर, ये देखिए, जो कि हम 6 लिखेंगे लेकिन जीम ही समझिए, ताकि क्योंकि पूरी फैमिली की बात करता हूँ मैं, जब भी ये करूँ याद रखिएगा। और ये जीम की गुलाई, नून और ये चे, ये हो गया जी 5 यानी कि 5, अंग्रेज़ी में 5, उर्दू में 5, लफ्ज़ों में 5। आगे लिखते हैं 6 देखिएगा। अब 6 और 2 की शक्ल जो आपस में मिलती है, 6 की जो शक्ल है ये नोक लेफ़्ट साइड पे आएगी और 2 की राइट साइड पे देखिएगा। यहाँ से हमने इस तरह बनानी है और यहाँ से हम अलिफ, ये शक्ल बनेगी 6 की। 2 की नोक राइट साइड पे, 6 की शक्ल जो है वो हम लिखेंगे लेफ़्ट साइड पे। अब लफ्ज़ों में जीम की शक्ल बनाएंगे, देखिए, और यहाँ से हम 2 चश्मी हे की शक्ल बनाएंगे इस तरह। ये हमारा 6 लिखा गया। 6 यानी कि 6, इंग्लिश में 6, उर्दू में 6, लफ्ज़ों में 6। 7 लिखेंगे। अब 7 की शक्ल देखिएगा, बारीक लाइन और यहाँ से मार्कर का पूरा कट, ये हमारा 7 हो गया। और लफ्ज़ों में किस तरह लिखेंगे, सीन अलिफ सा, ये सीन के दंदान, यहाँ से बे अलिफ बा, जो कि हम इसको मिलाने के लिए पढ़ेंगे, लेकिन ये सिर्फ मिलाने के काम आएगा। यहाँ पे 7 आगे लिखेंगे ते। लीजिए ये हमारा 7 हो गया। उर्दू में 7, इंग्लिश में 7 और ये लफ्ज़ों में यानी कि उर्दू लफ्ज़ों में 7। अब लिखेंगे 8। 8 की भी यही शक्ल है, इसकी साइड चेंज कर दें तो बिल्कुल इसी तरह हो गया, लेकिन ये मोटी साइड इस साइड पे आएगी। देखिएगा, ये बारीक लाइन
और यहाँ से ही पूरा कत लगा के नीचे इस तरह, ये 8। और लफ्ज़ों में किस तरह, अलिफ मद आ, सबसे पहला हमारा जो सबक है ये अलिफ मद आ, इस तरह। और आगे लिखेंगे अब बे की शक्ल, जिस तरह बहुत में लिखते हैं, और 2 चश्मी है, ये देखें, यहाँ से हम 2 चश्मी है बनाएंगे, यहाँ से दूसरी शक्ल, ये अंदर से स्वाद की तरह ही एक शक्ल इसकी बनती है, ये भी याद रखिएगा। और सेब के बीज की तरह, स्वाद की शक्ल जो है सेब के बीज की तरह ही होती है, ये देखिए। और यहाँ पे हम टे लिख देंगे 8, इस तरह आपने 8 लिखना है। अब लिखेंगे 9, बहुत आसान है। 9 जिस तरह हम पेश लिखते हैं, किसी भी लफ्ज़ के ऊपर हमें पेश लिखनी पड़े तो उसको ही हम पेश को सीधा लिख दें तो वो हमारा उर्दू में 9 बन जाता है। देखिएगा इस तरह, और यहाँ से इस तरह, इसको ही हम ये 9 इस साइड पे आ जाए तो ये हमारी पेश बन जाती है। किसी भी लफ्ज़ के ऊपर हमने पेश लिखनी हो तो ये 9 हमारा पेश भी लिखा जाता है। तो 9 उर्दू में किस तरह लिखेंगे, नून और वाव। देखिएगा छोटा अलिफ और यहाँ से वाव मिला देंगे, ये देखिए, ये हमारा 9 हो गया। अब ये 0, ये अलिफ लिखा है जो 1 और ये 0, 1 और 0 को यहाँ लिख देंगे तो ये 10 हो जाएगा। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको ताकि कोई परेशानी ना हो। 10 किस तरह लिखना है देखिएगा, ये हमारा 10 लिखा गया। और लफ्ज़ों में किस तरह लिखेंगे, दाल और सीन की शक्ल, बस दाल लिखा, छोटी मद, यहाँ से सीन का छोटा पेट और नीचे गुलाई, ये छोटी लाइन अलिफनुमा, और यहाँ से गुलाई, ये देखिए जी, इस तरह 10 लिख सकते हैं। 10 लिखे। और आगे जो तरीकाकार है वो बिल्कुल वही है, 100 तक यानी कि 100 तक। 1 के साथ 1 मिलाएंगे 11, 2 के साथ 1 इधर लिखेंगे 21, 3 के साथ 1 लिखेंगे 31, 4 के साथ 41, इसी तरह 5 के साथ 51, 61, यहाँ राइट साइड पे लगाना है। और जो लेफ़्ट साइड पे लगाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे 15, 16, 17, 18, 19, जिस तरह तरीकाकार जो है वो इंग्लिश गिनती का है बिल्कुल उसी तरह ये है, 100 तक बिल्कुल उसी तरह आपने लिखना है। ये देखिए, मिसाल के तौर पे मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अगर हमने लिखना हो 11 तो इस तरह 11 लिखेंगे। 12 लिखना है, देखिएगा ये 12। अगर हमने ये 11 लिखा, 12 लिखा, अगर हमने 21 लिखना है तो फिर हम 1 इस तरफ लिखेंगे। ये देखिए, ये 11, 12 और ये 21, इस तरह, यानी कि जो अंग्रेज़ी की गिनती का जो तरीकाकार है बिल्कुल उसी तरह आपने इसको लिखना है। अगर कहीं से कोई आपको समझ ना लगे तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो इंशाल्लाह इरफान भाई आप बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।